अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद किसी गांव में दो बंदों को पकड़ा हुआ है। एक बंदा चतराल का है, एक बोलता है कि मैं दाता साहब के दरबार से आया हूँ। ये जो बंदा है पंजाब वाला है, कोई भी है। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि ये पंजाब का है, सिंध का, बलोचिस्तान का, जिधर का भी है। ये बंदा अपने जान को छुड़ाने के लिए पठान, ये चतराल का जो बंदा है, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ये मुझे हैदराबाद से दाता दरबार से लेके आया। कहाँ से लेके आया? दाता दरबार से लेके आया। बोलते हैं चलो हैदराबाद जाते हैं और वहाँ से बच्चे चुराते हैं और 50,000 रुपया मैं आपको दूंगा। चाकू निकला, शीशी निकली सूंघने वाली, कहता है बच्चे को बेहोश करने वाली शीशी होगी। तो आइए देखते हैं, मैं इसका एक एक पॉइंट नोट करता जाऊंगा आप लोगों के पास कि सच कौन बोलता है और झूठ कौन बोलता है और कौन कहाँ पे झूठ बोलता है। तो आइए मैं इनकी एक सिंगल वीडियो है जो आपको बताता हूँ। फिर इसके ऊपर वहाँ के मकीन, वहाँ के रहने वालों ने गवाही भी की कि चाकू भी इस पंजाबी से निकला, शीशी भी इससे निकली। और पठान बेचारा तो रोता रहता है। हम पठान तो यकीन करें, हम किसी के बच्चे को तो क्या किसी की नुकसान भी नहीं करना चाहते। और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और हम उससे प्यार करते हैं, वो फरिश्ते होते हैं। जैसे हमें अपने बच्चे अच्छे लगते हैं वैसे हमें दूसरों के बच्चे भी अपने बच्चों जैसे लगते हैं। आइए देखते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। देखते हैं कि ये झूठ कहाँ कहाँ बोला जाता है। इधर कैसे आए हो बाजिज खान चांडियो गोट में? इधर हैदराबाद से आए हैं, वो खान लेके आया है। खान कौन है? पठान है? हाँ। उसने क्या बोला आपको? वो कहता है इधर से बच्चे उठाने हैं। कितनी उम्र? तो ये बंदा कहता है मुझे खान हैदराबाद से लेके आया और कहते हैं कि बच्चे उठाते हैं और मैं हैदराबाद से खान के साथ आया हूँ। तो ये देखो आगे खुद क्या बोलते हैं। कहाँ कहाँ घूम घूम के इधर आप पहुँचे हो? कराची तो मैं आया, हैदराबाद है, हैदराबाद तो मैं लब्बा है। तो कहते हैं कि मैं कराची से सीधा हैदराबाद आया और हैदराबाद से यहाँ तक आया। अब आगे देखो और क्या क्या बोलता है ये आदमी। इधर हम रक्षे तक आए हैं, वो गांव मैं भूल गया हूँ जहाँ पे हमने जाना था। सीधी बात है भैया। उसकी लोकेशन किसने बताया आपको? उस गांव में जाना है? कोई तीसरा बंदा भी आपके साथ? ना, ये दो ही हैं, तीसरा अच्छा, नहीं है। कौन से गांव में जाना था यार? इधर वो 7 गांव है भाईजान, मुझे हाँ। उसका नाम नहीं पता। हाँ, उधर जाना था हमने, हम गलत पासे आ गए हैं, ये आपकी मेहरबानी है। तो ये बंदा बहुत बड़ा खिलाड़ी है और आप भी कहता है कि मैं हैदराबाद से कराची से हैदराबाद से यहाँ पर आया और एक गांव में जाना था जिसका नाम मुझे याद नहीं है और मैं गलती से इधर आ गया। अगर ये खिलाड़ी आदमी ये बताना चाहता है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से बच्चे चोरी नहीं करता था, मैं दूसरे गांव से चोरी करता था। मैं रिश्के से उतरा और मैं कराची से हैदराबाद से इधर, और ये मैं रिश्के में आया था। फिर ये पठान इसको कहाँ पे मिला? रास्ते में मिला, या कराची से हैदराबाद तक है, या हैदराबाद से ये उठा के लेके आया, या इसको रास्ते में मिला। इसकी बातों का तस्दीक अब करते हैं, आगे देखते हैं, चलते हैं और इसके आगे बातें भी सुनते हैं कि इसको पठान कहाँ पे मिला। ठीक है, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे हम आगे बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम आगे जा रहे थे, पीछे मुड़े हैं तो एक भाई हमारे को मिल गया। ए भैया तुम किधर जा रहे हो? हमने बोला हम भाई गलत रास्ते पे आ रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं। अच्छा जी। आपने उसको बताया नहीं बच्चे अगवा करने हैं? तो इसको ये भाई रास्ते में मिला और इसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो इसने बताया कि नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ, गलत रास्ते पे आया। तो ये जो चतराल वाला बंदा है ये इनको रास्ते में मिला और बोला कि किधर जा रहे हो? उस चतराली ने पूछा तो इस बंदे ने बोला कि मुझसे रास्ता भूल गया है, मैं वापस जा रहा हूँ। ये क्या क्या निकला आपके पास? वो सूंघने वाली शीशी भी निकली है? वो खान की है, मेरी नहीं है। पठान तो जो बताया नहीं था कि बच्चे को सूंघा के फिर उठा के ले जा? मुझे नहीं पता। और उसमें क्या था? छुरी भी थी? हाँ, वो उसके पास चाकू निकला है, छुरी नहीं चाकू। अच्छा जी। ये तो फरमा रहे कि खान के पास शीशा भी निकला और छुरी नहीं चाकू भी निकला, खान से निकला और ये खान का है, ये मेरा नहीं है। तो जिस बंदे ने इस चाकू और शीशी को निकाला उसने गवाही दी कि ये तुम्हारी जेब से निकला है, खान की जेब से नहीं निकला। झूठ बोल रहा है बंदा। अच्छा। चाकू किससे निकला यार? जिसने निकाला है वही बताए। वो बताए ना, किस चाकू के मालिक का? मेरे से। वो चाकू मेरे को नहीं।
तो ये बंदा पहले कह रहा था कि खान की जेब से शीशी और चाकू निकला है। जब गांव के लोगों ने उसकी जेब की तलाशी ली थी तो गवाही देने के मौके पर तो गांव के लोगों ने कहा कि ये चाकू और शीशी तुम्हारे पास से ही निकली है, ये चतराली जो है उसकी जेब से नहीं निकली। आप लोगों ने ये बातें सुने। आगे और भी हम आपको बताते हैं कि जब इसका प्लान था कि हम जाएंगे हैदराबाद के दाता दरबार, जो भी दरबार है उसमें, ये मौला अली के दरबार में थे और उधर पठान मिला। पठान ने कहा कि चलो हम चलते हैं और हैदराबाद से बच्चे उठाते हैं। और बाद में इसने कहा कि देखो, रास्ते में इसने मुझे कहा, पहले हैदराबाद में उधर मौला अली के दरबार में बच्चे उठाने को कहा था और बाद में कहते हैं कि रास्ते में इसने मुझे कहा था। लेकिन पहले ये चाकू वाली बात सुने, बाद फिर आगे बात और अब आगे बात और भी करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। वो खान लेके आया है। खान कौन है? पठान है? हाँ। उसने क्या बोला आपको? वो कहता है इधर से बच्चे उठाने हैं। तो ये बंदा कह रहा है कि जब मैं हैदराबाद मौला अली के दरबार में था और ये चतराली बंदा हमसे मिला और कहने लगे चलो हैदराबाद की तरफ जाते हैं और वहाँ से बच्चे उठाते हैं, ठीक है। अभी आगे देखो ये खुद क्या कहता है। फिर आपने इसको क्या बोला? कपास चुनने चलते? हाँ हाँ जी। तो पहले बोला इसने? इस साले बड़वे ने रास्ते में मुझे बताया। क्या बताया? कि ये वाला काम जो आगे आपको बताया है। अच्छा, क्या बताया इसने? बच्चे उठाने वाला। और तो ये होशियार बंदा जब कहता है कि पहले मुझे हैदराबाद मौला अली के दरबार में इस बंदे ने कहा कि चलो बच्चे उठाने लेके जाते उठाते हैं हैदराबाद, तो फिर हम हैदराबाद आ गए। और अभी हम आपको क्या बताएं। फिर कहता है कि नहीं, उसने मुझे रास्ते में बताया। तो इसका बयानिया एक है नहीं, मुख्तलिफ है। और आगे देखो ये क्या कहते हैं, कहते हैं हम कपास चुनने आए थे, हम कपास के लिए आए थे। पर पठान या चतराली बंदे को ये मालूम नहीं था कि हम किधर जा रहे हैं। पर इस बंदे ने कहा था कि चलो हम उधर हैदराबाद जाके और वहाँ पे हम कपास निकालेंगे। और उधर मेरे दो बंदे जिसको हम जानते हैं, इसका एक का नाम नईम है। आगे सुनो ये क्या कहता है। ये बड़ा होशियार और बड़ा खिलाड़ी आदमी है। इस बेचारे को ये फंसाने की कोशिश कर रहे। उसको तो अपने आप को छुड़ाने का तरीका भी नहीं आता, बात करना नहीं आता। वो बेचारा रो रहा है क्योंकि वो दिल से साफ है, वो इस गुनाह में शामिल नहीं इसके साथ, लेकिन ये बंदा उसको फंसा रहा है। बोले मैंने ये जगह देखा नहीं है, झूठ बोल रहा है बंदा। खुदा की कसम, इसका जैसा चेहरा इसने क्या बोला आपको? चलो ये लेके आ। इसने आपको क्या बोला? इसने क्या बोला आपको? इसने मेरे को बोला रास्ते पे आया, इसने एक नंबर को फोन नंबर लगा दिया। इधर नईम बंदा था, उसको फोन करके बताया। वो नईम कौन है? नईम कौन है बताना अभी। कौन है वो बंदा? वो सिंधी है। सिंधी किधर रहता क्या है? करता है यार, इधर उसका गांव है साथ, उसने 2 आदमी रखे हुए हैं। और पहले तो कह रहा था मैं इधर आया हूँ। नईम ने 2 आदमी रखे हुए हैं। वो क्या काम एक करते उसका हैं? चाचू है, वो भाईजान उनका कपास का काम है। देख और वो गंदम लगाते हैं। देख लिया मेरा भाई, मैंने आज तक एक जगह देखा नहीं है। वो नईम को आपने फोन किया? हाँ, मैंने फोन गंदम किया। का काम कपास चुनने के लिए भाईजान। अच्छा, गंदम नहीं, कपास। फिर आपने इसको क्या बोला? कपास चुनने चलते? हाँ हाँ जी। तो पहले बोला इसने मुझे। इस साले बड़वे ने रास्ते में मुझे बताया। क्या बताया? कि ये वाला काम जो आगे आपको बताया है। अच्छा, क्या बताया इसने? तो जी आप लोगों ने बच्चे ये बातें उठाने सुनी और बातें बहुत सारी हो गई। लेकिन इसमें जब पता चला कि नईम को कॉल किया तो या असल में आए थे पठान को लेके, और पठान को ये कहा था कि हम कपास चुनेंगे। पठान को ये ना पठान ने बच्चे उठाने को बोला था, ना इसने बोला था। ये गलती से किसी घर में घुस गए थे और उसी की वजह से ये फंस गए। तो अभी ये बंदा अपने आप को छुड़ाने के लिए ये चतराली बंदे के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है और वो बेचारा रो रहा है, जिनको समझ ही नहीं आ रही। तो बीच में रास्ते में इसने इनाम इमरान जो भी शख्स है उसको कॉल किया और इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है कि जब आपने कॉल किया तो आपने किस लिए किया? कहते हम कपास निकाल रहे थे, कपास बना रहे थे, कपास का बिज़नेस है उस 2 बंदों का, एक और भी 2 बंदे रखे हुए हैं। तो कहते आपने उनको कहा कि हम कपास के लिए आ रहे, कहते हैं गंदम के लिए। कहते नहीं, हम कपास का काम करने के लिए आ रहे थे। तो फिर इस बंदी ने पूछा कि नहीं तुमने तो कहा था कि बच्चे। कहते हाँ, उसने रास्ते में बताया था। पहले इसने कहा था कि इसने मुझे दाता अली या अली मज़ार में जो भी है, जो भी ज़ियारत है, उसमें कहा था कि चलो बच्चे उठाने के लिए हम जाते। और वहाँ पे जब ये जाते निकला यहाँ पे तो रास्ते में इस बंदे ने फ़ोन किया उस बंदे को कि या आ रहे, या हम पहुँच गए, या आपका गाँव किधर है। तो यहाँ पे जब पहुँच गए तो उसने फ़ोन किया था इस बंदे ने उसको,
असल में ये बंदा इस पठान को अगवा कर रहा था, लेकिन वो बंदा इनको नहीं मिला और बंदे ने इनकार किया होगा। ठीक है, इस तरफ तो यही पठान सारे गायब हो जाते हैं और इसी तरफ गाँव से और घरों से और इसी धोखे पर इन लोगों को गायब करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने इस पठान को भी बचाया कि गायब नहीं हुआ। अब ये छुड़ा नहीं सकते अपने आप को और ये उनके ऊपर बेहुदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसने मुझे रास्ते में कहा, पहले दरबार में कहा था, बाद में रास्ते में कहा था, रास्ते में इसने आके किसी बंदे को फ़ोन किया। मतलब ये यहाँ का पुराना जान पहचान वाला बंदा है और होशियार बंदा है और ये बेचारा हमारे इस भाई को फंसा रहा है। तो खुदारा ये गलती सारी इस काले भेड़िया के है और ये भेड़िया एक जानवर है और बहुत सियाना है, बहुत चालू है, किस तरह बात करता है, किस तरह जवाब देता है। और पठान खुद को छुड़ा नहीं सकता है, या पठान है या चतराली, जो भी है मेरा भाई है, दोनों भी मेरे भाई, लेकिन अच्छे काम करने वाले भाई हैं हमारे, और जो गलत काम करते हैं उनका हम पर्दाफाश करते हैं। तो आगे देखें फिर आगे क्या क्या होता है, फिर मैं एंड में पूरा एक इन लोगों की स्टोरी डाल देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। हालन में ये जो भेड़िया है जो कराची से ताल्लुक़ रखता है या हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता है, असल में गुनाह इन्हीं का है। ये आया, आदमी को फ़ोन लगाया, कपास उतारने का कहा, बाद में कहानी पे कहानी बना रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, क्या किधर नाम बोले है? थे मैं क्या नाम है इधर बताओ, क्या नाम है? अमीर मोहम्मद कहाँ के रहने वाले हो? चतराल। अच्छा, और ये इधर हो, इधर मुकर। मंडी बावलदीन तहसील मलकवार सकना चाकरा। अच्छा, आपको ये लेके है जी, कहाँ से? ये लेके आया जनाब हैदराबाद से, क्या बोला आपको? मौला अली के दरबार से। कि क्या बोला इसने आपको? ये बच्चे उठाने के लिए आगे भी नहीं आप तेरी छोड़ो, बहनू दा खुदा तेरी दा हाँ, हाँ। दिल्ली दे बच्चा वो बोला है मुझे, इसने उठाया है, तेरे बोला है। बच्चा तू लेके आया, मैं लेके आया। मैंने बच्चे का क्या बोला, मैंने ये जगह देखा नहीं है, झूठ बोल रहा है बंदा, खुदा की कसम, इसका जैसा चेहरा है। इसने क्या बोला? हाँ, चलो ये लेके आ। इसने आपको क्या बोला? इसने क्या बोला आपको? इसने मेरे को बोला रास्ते पे आया, इसने एक नंबर को फोन नंबर लगा दिया, इधर नईम बंदा था, उसको फोन करके बताया। अबे वो नईम कौन है? नईम कौन है बताना अभी, कौन है वो बंदा? वो सिंधी है, सिंधी। किधर रहता क्या है? करता है? यार इधर उसका गांव है, साथ उसने 2 आदमी रखे हुए हैं। और पहले तो कह रहा था मैं इधर आया एक हूँ। मिनट, नईम ने 2 आदमी रखे हुए हैं। वो क्या काम एक करते उसका हैं? चाचू है, वो भाईजान उनका कपास का काम है। देख लिया, और वो गंदम लगाते हैं। देख लिया अभी मेरा उनकी भाई, फुटी मैंने आज तक चुनने एक आते जगह हैं। देखा एक नहीं मिनट, है। वो नईम को आपने फोन किया? हाँ, मैंने फोन गंदम किया। का काम? कपास चुनने के लिए भाईजान, अच्छा, गंदम नहीं कपास। फिर आपने इसको क्या बोला? कपास चुनने चलते हाँ हैं? जी, पहले बोला इसने मुझे। इस साले बड़वे ने रास्ते में मुझे बताया क्या बताया? कि ये वाला काम जो आगे आपको बताया है, अच्छा, क्या बताया इसने? बच्चे उठाने वाला। और कितने पैसे? 50,000 रुपया। यार ये साला झूठ बोला, एक बंदा लंगर पे खाने वाला वो 50,000 का, वो सही बोल रहा है। इसकी आंखें देख। झूठ बोल रहा है, खुदा की कसम झूठ बोल रहा है और बंदा। तुम्हारे जेब से निकली है वो एक शीशी है और एक चाकू। कुछ शीशा नहीं है, मेरा चाकू अबे, भी छुरी नहीं किसके है। पास था? चाकू चोरी इसके पास। चाकू मेरे पास नहीं है। ओए, ओए, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, ओए, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। बयान दो, बयान झूठ दो। बोल रहा है बंदा। अच्छा, चाकू किससे निकला यार? जिसने निकाला वही बताए। वो बताए ना किस चाकू किसके पास बताओ। था? चाकू क्या मानिक था? हाँ? मेरे से वो चाकू मेरे को ना यार। खुदा की कसम मेरे से शीशे अबे बात सुनो, शर्षम तेल का निकला हुआ है। इधर कैसे पहुँचे? इसने मेरे को लाया है इधर। इनके घरों में क्यों घुसे हो तुम? रास्ते मालूम नहीं था ना, कभी उधर लेकर जाता था, कभी इधर लेकर आता था। इनके घरों में क्यों घुसे थे? हाँ, बता ना। रास्ता नहीं मालूम था इसलिए। हाँ, रास्ता कसम से। कहाँ जाना था आपको? हमने इधर जाना था, साथ ही वो गांव है। मैं कहता हूँ मैं ले चलता हूँ आपको। वो हम अगर आपको ना बताएं चतराली तो है। फिर जो मर्जी है मुझे डांड लगा, बेशक छुरी फेर देना, इससे आगे बात खत्म। हाँ, ठीक है। अब क्या तुम दोनों जो एक जोड़ी बन गई तुम्हारी, तुम इधर आए इस गांव में, पर घरों में घुसे हो। ये बोला है मुझे इसने 50,000 रुपए बोले थे। तो ये थी इस कहानी की हकीकत और आपने सुन ली और मैंने आपको इसका चेहरा दिखा दिया। और बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो खबरियाल पश्तो पेज भी आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, फॉलो भी करें। और यूट्यूब चैनल पे अभी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक भी करो और शेयर भी करो। और पूरा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मासलाम।